Editorial Bite, and today is 10th of July, and I'm going to discuss the most important topic from the Hindu. So बहुत सारे आर्टिकल थे आज के न्यूज़पेपर में, बट जो 2-3 रिपीटर थे, जैसे इज़राइल, ईरान एंड इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट, वो भी सबने ऑलरेडी कवर किया है. देन जस्ट कस्टोडियल डेथ, ये मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में. तो ये एक टॉपिक था जो हम छोड़ नहीं सकते, और ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था. और ये हम ऐसे ही, क्योंकि न्यूज़पेपर के बहुत बीच में दिया हुआ था, एडिटोरियल सेक्शन में नहीं था, तो हम लेट को कर देते हैं ऐसे टॉपिक्स को. बट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यू एग्ज़ाम में आ भी सकता है क्योंकि न्यू है ये. तो चलो देखते हैं क्या होता है, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स क्या होते हैं. कभी ये आर्टिकल है जो आज दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, हाउ कैन कैट बॉन्ड प्लान फॉर अ नेचुरल डिज़ास्टर. हम देखेंगे कैट बॉन्ड क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें. सो कैट बॉन्ड्स डेफिनेशन क्या है. कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड आर हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेब्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट इंश्योरेंस कवरेज इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज. They transfer disaster risk from insured, reinsured to capital market investor, provide quick liquidity for post-disaster recovery and ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है जो डिज़ास्टर के लिए दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये बॉन्ड इशू करती है. किसको करेगी? लोगों को करेगी. ये लोग पैसा देंगे और क्या लेंगे? बॉन्ड लेंगे इनसे. तो ये जो कंपनी है ये री इंश्योर भी करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, इनको अपनी कवरेज के लिए भी इसको री इंश्योर करना पड़ता है. ये जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं या जो कंपनी देती है, ये डिज़ास्टर के लिए रिलेटेड बॉन्ड होते हैं, कि कोई डिज़ास्टर होता है तो उसके रिलेटेड. उसमें क्या है, इनको लोगों को क्या फ़ायदा है, जो लोग हैं जो बॉन्ड खरीद रहे हैं उनको क्या फ़ायदा है कि इस पे हाई यील्ड होती है. दैट मीन्स कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है. और कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को ये फ़ायदा है कि अगर कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो जितना भी पैसा होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कंपनी वापस नहीं देगी, वो लॉस में चला जाएगा. वो जो पैसा होगा वो कंपनी अपने बेनिफिट, अपने डिज़ास्टर को ओवरकम करने में यूज़ करेगी. तो इसको क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर कैट बॉन्ड्स. आई होप आपको समझ आया होगा कि कैट बॉन्ड्स का, लोग ये एक इंश्योरेंस बॉन्ड्स खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि डिज़ास्टर के टाइम हमें काम आएंगे. ये इसलिए होता है क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है. लेकिन अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो वो हेल्पफुल किसके लिए है? ओनली फॉर कंपनी और गवर्नमेंट. तो ये बोला गया है कि ये हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है इंश्योरेंस कवरेज इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़. और ये जो बॉन्ड है ये ट्रेडेबल होते हैं. दे ट्रांसफर डिज़ास्टर रिस्क फ्रॉम इंश्योर री इंश्योर टू कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स. ठीक है, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जो भी रिस्क होता है, जो भी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होती इसकी वजह से, क्योंकि लोग, उनके पास पैसा है, वो अपना रिस्क किस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, क्योंकि उनको वापस में ना इंटरेस्ट मिलता है ना उनका प्रिंसिपल मिलता है, वो पैसा कंपनी खुद के लिए यूज़ कर लेती है. प्रोवाइड क्विक लिक्विडिटी फॉर पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी. और ये हेल्पफुल किसके लिए है? क्योंकि कंपनी या गवर्नमेंट को ये लिक्विडिटी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी के लिए और एक कंस्ट्रक्शन के लिए. तो की फीचर्स क्या है वो देखेंगे. स्पॉन्सर बाय सॉवरेन एंटिटी. और स्पॉन्सर कौन करता है? कोई भी सॉवरेन एंटिटी, जैसे गवर्नमेंट हो गई, कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड कंपनीज हो गई, वो इसको स्पॉन्सर करती हैं. इन्वेस्टर रिसीव हायर इंटरेस्ट रिटर्न ड्यू टू हायर परसीव्ड रिस्क. अब हमें पता है कि अगर डिज़ास्टर हो जाता है तो वो पैसे जो नहीं मिलेंगे, बट अगर डिज़ास्टर नहीं होता तो हाई यील्ड मिलेगी. ठीक है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है.
अब हमें नहीं पता ना कि डिज़ास्टर क्या पता 4 साल बाद हो, लेकिन अगर 4 साल डिज़ास्टर नहीं होता कोई तो कम जो इन्वेस्टर है वो तो उसको तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर डिज़ास्टर हो जाता है अगर किसी भी वजह से, तो वो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। तो ये एक रिस्की, एक तरह से ये एक गैम्बलिंग है। अब हम देखेंगे क्या ट्रिगर पे आउट व्हेन प्री डिफाइंड रिस्क थ्रेशोल्ड अर्थक्वेक और साइक्लोन इंटेंसिटी आर क्रॉस्ड। वो पैसा कब जाता है, जब प्री डिफाइंड रिस्क है, उन्होंने बोला है, उन्होंने पहले उसमें बोला है बॉन्ड के टाइम कि अगर अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है या कुछ भी साइक्लोन आता है, ये रीज़न की वजह से अगर डिज़ास्टर होता है तो हम ये वाली हमारी कंडीशंस हैं, तो हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे। फंड्स आर यूज फॉर पोस्ट डिजास्टर रिकवरी रिड्यूसिंग फिजिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं वो सॉवरेन कंपनीज हैं तो गवर्नमेंट के साथ लिंक होंगी, तो वो जो गवर्नमेंट के साथ लिंक होंगी तो डिज़ास्टर के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट यूज़ करेगी या सॉवरेन कंपनी यूज़ करेगी, किसके लिए, पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी के लिए, रिड्यूसिंग फिजिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट पे वो इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा पैसों का, क्योंकि वो जो लोगों का पैसा है वो इकट्ठा कहाँ पे यूज़ होगा, एक इकोनॉमी के लिए रिवाइव करने के लिए हमारी, तो इसलिए ये फंड्स यूज़ होते हैं। वाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए फंड्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। इंडिया हैज़ लो डिज़ास्टर इंश्योरेंस, इंडिया के पास लो डिज़ास्टर इंश्योरेंस है, ठीक है। पेनिट्रेशन मोस्ट एसेट रिमेन रीइंश्योर्ड, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो डिज़ास्टर इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है रिकवरी के लिए, और कैट बॉन्ड क्या करता है, ये वाले बर्डन है जो इसको रिड्यूस करता है, और प्राइवेट कंपनी जो है वो इनके हेल्प, प्राइवेट जो मनी है ये इनके रिस्पॉन्स में काम आती है। देन राइजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमें पता है कि मानसून का टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हिमाचल प्रदेश में, केरला में बहुत अलग अलग तरह के डिज़ास्टर हुए हैं, ठीक है। फ्लड्स आए हैं कहीं पे, उड़ीसा में फॉर एग्जांपल, यहाँ वेस्ट बंगाल में साइक्लोन्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये बहुत सारे आजकल बढ़ गए हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी एलोकेट 1.8 बिलियन पर ईयर फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इतना बजट में यूज़ होता है, ठीक है। फाइनेंशियल 21 और 22 में 1.8 बिलियन का बजट इसके लिए किया गया था। नाउ कुड बिकेम अ रीजनल लीड स्पॉन्सर फॉर साउथ एशिया कैट बॉन्ड, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, ये लीड स्पॉन्सर है साउथ एशिया कैट बॉन्ड के, ठीक है। अब देख सकते हैं लीड स्पॉन्सर कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, तो ये एक डिज़ास्टर रिस्क शेयरिंग है। भूटान, म्यांमार, ये मालदीव्स, ये सारे क्या करते हैं, रीजनल रिस्क पूल है, इंश्योरेंस पैक्ड फाइनेंसिंग इनके लिए यूज़ होता है। अब बेनिफिट क्या है, कैट बॉन्ड के क्या बेनिफिट है, कैट बॉन्ड के बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल इनोवेशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क ट्रांसफ़र, कि इसमें क्या है, क्विक मनी मिल जाती है, जैसे डिज़ास्टर होता है क्विक मनी मिल जाती है, हमें फॉरेन एड की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉरेन एड मतलब हमें वर्ल्ड बैंक, IMF से पैसा नहीं लेना पड़ता रिकवरी के लिए, हमें क्विक लिक्विडिटी मिल जाती है इन पैसे की वजह से, ठीक है। रिड्यूस बजटरी स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। देन ब्रिंग प्राइवेट कैपिटल इनटू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अब जो प्राइवेट कैपिटल हैं, जो प्राइवेट लोगों का मतलब प्राइवेट कैपिटल मतलब जो हम जैसे लोगों का जो पैसा है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये हम एक तरह से रिस्क शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ। स्प्रेड रिस्क अक्रॉस रीजन एंड इन्वेस्टर,
ठीक है, ये मैंने वही बोला कि इन्वेस्टर और रीजन्स के बीच में क्या रिस्क शेयर हो जाता है। एनकरेज प्री डिज़ास्टर प्लानिंग एंड रिस्क मॉनिटरिंग, और इससे हमें क्या, हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं डिज़ास्टर की वजह से कि हमें ये काम नहीं करना या हमें डिज़ास्टर की प्लानिंग ऑलरेडी करनी है। ठीक है, एनकरेज करते हैं बेटर प्लानिंग के लिए बिफोर डिज़ास्टर। ठीक है, देन डिसएडवांटेज और चैलेंजेस क्या क्या है। बेसिस रिस्क, अ डिज़ास्टर में अकर बट बॉन्ड पे आउट नॉट ट्रिगर्ड इफ पैरामीटर आर नॉट मेट। एक डिज़ास्टर हो गया बट बॉन्ड के पैरामीटर नहीं ट्रिगर किए, इफ बॉन्ड पे आउट नॉट ट्रिगर्ड, मतलब एक जो बॉन्ड साइन होता है तो उसमें पैरामीटर लिखे जाते हैं कि ये पैरामीटर हैं, अगर ये ट्रिगर होते हैं तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं होते, अगर वो पैरामीटर ट्रिगर नहीं होते तो पैसा आपका नहीं, कहीं नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक स्ट्राइक बट फॉल जस्ट शॉर्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ट्रिगर। बोला जाता है कि अगर 5 मैग्नीट्यूड हुआ तो आपका पैसा चला जाएगा, 5 से कम हुआ आपका पैसा नहीं जाएगा। वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। कैन रेज कंसर्न और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, बोला जाता है कि अगर डिज़ास्टर इतना बड़ा नहीं है तो इन्वेस्टर स्टिल गेट पेड इवन इफ़ पीपल सफ़र। समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि अगर एक पैरामीटर के नीचे वो फॉल कर रहा है तो आपका पैसा, जो डिज़ास्टर की इंश्योरेंस का पैसा है वो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर वो ट्रिगर कर जाते हैं जो पैरामीटर एक बॉन्ड में किए हुए हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा या कंपनी के पास चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड बेसिस रिस्क। डिज़ास्टर हैपन बट नो पे आउट। ठीक है, डिज़ास्टर हुआ बट पे आउट नहीं करना पड़ा। नीड क्लियर रूल्स। ठीक है, इसमें हमें क्लियर रूल्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए और ट्रस्ट चाहिए गवर्नमेंट एक्शन का। देन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल तो हमने बाद में देखते हैं, पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ओवर 180 मिलियन डॉलर जो है वर्थ ऑफ कैट बॉन्ड हैव बीन इशूड ग्लोबली। इतने कैट बॉन्ड हैं जो ग्लोबली इशूड किए जाते हैं। इन्वेस्टर इंक्लूड पेंशन फंड, हेज फंड सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर हैं ये अलग अलग जगह पे अपने पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं। बैक्ड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, और ये इनको बैकिंग करती है। नाउ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इमेजिन अगर एक साइक्लोन हिट करता है ओडिशा को, डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफ़ इंडिया हैड अ कैट बॉन्ड, अगर इंडिया ने कैट बॉन्ड इशू किए हैं देन क्या होगा, द बॉन्ड विल गिव इंस्टेंट फंड। तो बॉन्ड है जो वो इंस्टेंट फंड मिल जाएगा लोगों को, इंस्टेंट फंड मिलेगा रिलीफ के लिए एंड रीबिल्डिंग के लिए विदाउट टेकिंग लोन और कटिंग अदर स्कीम। तो इससे क्या होगा कि ना तो हमें लोन लेना पड़ेगा, ना फॉरेन एड लेनी पड़ेगी, ना कोई और स्कीम की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें वो जो पैसा है वो कहाँ भी यूज़ कर लेंगे, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर लेंगे, उसमें अपने रिकवरी के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और इंश्योर वांट डिज़ास्टर कवर। गवर्नमेंट और इंश्योरेंस को एक डिज़ास्टर कवर चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड इशू कर दिया बाय वर्ल्ड बैंक, एडीबी, किसी की भी हेल्प से, बैकिंग से। इन्वेस्टर बॉय द बॉन्ड, अगर मैं हूँ, मैंने वो बॉन्ड खरीद लिया और अपना इंटरेस्ट कमा रही हूँ। 2 आउटकम निकलते हैं इससे। अगर कोई डिज़ास्टर नहीं होता, इन्वेस्टर गेट देयर मनी प्लस प्रॉफिट, तो मुझे फ़ायदा है। अगर मैंने एक खरीद लिया, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड खरीदती हूँ, अगर डिज़ास्टर नहीं होता तो मैं लकी हूँ। तो क्या होगा, डिज़ास्टर नहीं हुआ, इन्वेस्टर मुझे पैसे देता रहेगा मेरे प्रॉफिट के साथ साथ। ठीक है, और मुझे ह्यूज प्रॉफिट होगा। डिज़ास्टर हो जाता है, पे आउट गोज़ टू गॉड फॉर रिलीफ। वो जो पैसा है जो मुझे मिल रहा था या मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराया है वो बॉन्ड खरीदने में, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा फॉर रिलीफ। इन्वेस्टर लॉस पार्ट ऑल मनी, इन्वेस्टर ऑल जितनी मनी है वो गवा देगा। पार्ट इसलिए बोला गया है, अगर आपने ऑलरेडी पहले कमा लिया तो आपका थोड़ा सा आपने वो रिकवर कर लिया होगा अपना पैसा। लेकिन अगर आप न्यू है और 1 मंथ में कोई डिज़ास्टर हो जाता है, आपको कोई भी रिकवरी अभी नहीं मिली है, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है, तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। देन कैट बॉन्ड आर रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट वेयर ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोवाइड अपफ्रंट फंड। कैट बॉन्ड जो हैं वो रिस्क ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरर टू जो इंश्योरेंस खरीदने वाले पे।
इन्वेस्टर पे। Where global investor provide upfront fund which are released for disaster relief if certain trigger like earthquake magnitude or cyclone speed are met। अगर पैरामीटर मीट करते हैं then money goes to गवर्नमेंट और कंपनी। ठीक है, दिस रिड्यूसेस फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, और इससे फिजिकल बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और क्विक पोस्ट रिकवरी डिज़ास्टर रिकवरी मिल जाएगी। तो ये था होल टॉपिक कैट बॉन्ड के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो कि और आपको समझ में आया हो कि एक्चुअल में कैट बॉन्ड होते क्या हैं, ये हमारे इंडिया के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, या डिज़ास्टर में ये कितना डिज़ास्टर रिकवरी के लिए या रेस्क्यू के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और ये GS3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इकॉनमी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज़ हो सकता है। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।